किसी भी कार में अब आप पीपीएफ कराना चाहिए कि सेरेमिक कोटिंग कराना चाहिए, अगर ये आप मेरे से पूछेंगे या किसी भी डिटेलर से पूछेंगे तो वर्चुअली आई वुड से कि वेरी हाफ ऑफ देम वुड बी हैविंग अ जेन्युइन आंसर टू इट। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को स्टार्ट होने के पहले, हम जो भी वीडियोस बना रहे हैं सिर्फ अपने वर्कमैनशिप को शोकेस करने के लिए बना रहे हैं। आपके लिए सिर्फ एक फिंगर टैप अवे है कोई भी वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए या कोई भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और मोटिवेशन देता है कि और जितने भी काम हो रहे हैं सारे काम आपको दिखाए जाए। और आपके कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाउन कर सकते हैं कि कहाँ पे हमारे वीडियोस में कुछ गलती हो रही है या कोई वर्कमैनशिप में गलती हो रही है, एज वेल एज भविष्य में आप कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ कमेंट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन, अलाउ ऑल नोटिफिकेशन सो दैट हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुँचें। जैसे कि मैं हर वीडियो में अपने कहता रहता हूँ, लव योर कार, लव योर कार। आपकी कार हमेशा अपीलिंग दिखनी चाहिए, चाहे रोड पे हो या कहीं पे भी जाए। एट द सेम टाइम जब वाइट कलर की कार मेरे पास डिटेलिंग में आती है, दैट टू फॉर पीपीएफ, तो लिटरली मेरे को मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं है कि कस्टमर को कि कस्टमर उस कार को प्यार करता है कि नहीं करता है। जैसे कि अब मेरे पास एस क्रॉस आके रखी है, ठीक है, एस क्रॉस 5 साल पुरानी है, 50,000 किलोमीटर चल चुकी है। बट अगेन एज आई से, कहीं ना कहीं इस कार की अपीलिंग या लुक वाइज मतलब वो उतनी नहीं रही होगी, वाटर मार्क आ गए, येलोइशनेस आ गई, तो कस्टमर नाउ वांटेड टू कीप दिस कार। इट्स अ एस क्रॉस डीजल, कस्टमर कार को रखना चाहता है, तो नाउ ही इज़ ऑप्टेड टू गो फॉर गरवारे प्रीमियम वर्जन जो कि 5 साल की वारंटी के साथ आता है। अब ये पूरी कार में पीपीएफ होने वाला है। तो बेस्ट थिंग अगेन आई से, पीपीएफ तो चलो हम रेगुलरली हर किसी कार में किसी न किसी करते रहते हैं, बट वाइट कार में करने का सिंपल मज़ा ये है कि मेरे को तो हर काम करने में मज़ा आता है, मेरा मज़ा तो अपनी जगह है। एट द सेम टाइम खुद कस्टमर भी अपनी कार को प्यार कर रहा है, तो दोनों जब 1+1 होते हैं तो मतलब हम लोग तो कहते हैं ना, वो एक्साइटमेंट लेवल और वो वर्कमैनशिप जो है वो और बेटर हो जाए। कोई भी कार में हमें सेरेमिक कोटिंग करानी चाहिए या मेरे को पीपीएफ कराना चाहिए, व्हाट शुड बी माय फर्स्ट ऑप्शन, व्हाट शुड बी माय प्रायोरिटी। सी, आप किसी भी डिटेलर से पूछेंगे, आई वुड रियली से कि वो आपको करेक्ट आंसर नहीं दे सकता। रीजन बीइंग व्हाट, द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू कैन स्पेंड, द अमाउंट ऑफ मनी यू वांट टू स्पेंड फॉर द रिस्टोरेशन एंड फॉर कीपिंग द कार इन परफेक्ट शेप द वे इट वाज द डे व्हेन यू बॉट इट, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आज सेरेमिक कोटिंग का कॉस्ट जो है 30-35-40 हज़ार रुपये में सेरेमिक कोटिंग हो जाती है। विज़ा अगर हम बात करें पीपीएफ की, तो पीपीएफ का रेट स्टार्ट होता है 75-80,000 और से स्टार्ट होता है। दोनों में टैक्सेस एक्स्ट्रा होते हैं हमारे यहाँ पे। अब पीपीएफ में क्या है, आप एक बार करा लिए, 3 साल या 5 साल जितने साल की वारंटी आपने ली उतने साल आप निश्चिंत हैं, आपको वापस मेरे पास नहीं आना है टिल द टाइम मेरे अप्लाई किए हुए पीपीएफ में कोई भी तरह की गड़बड़ी ना आ जाए। गड़बड़ी इन द सेंस, हो सकता है पीलिंग हो जाए, हो सकता है फ्लेक्स निकल के आ जाए, हो सकता है येलोइशनेस पड़ जाए, बिकॉज इट्स द बैच नंबर, दैट्स एक पर्टिकुलर बैच से ये निकलता है एक रोल। हो सकता है उस पर्टिकुलर बैच में कोई डिफेक्ट हो, दैट्स द रीजन वारंटीज की प्रोवाइड की जाती है फॉर 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, जो भी आप ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं अराइज हुई, तो हो सकता है आप 5 साल तक अपने कार के लिए मेरे पास ना आए इन टर्म्स ऑफ पेंट रिस्टोरेशन। बट वेर इज अगर सेरेमिक कोटिंग की बात करें, तो सेरेमिक कोटिंग में क्या हो जाता है कि आपको 3 साल का पैकेज मेरे यहाँ पे मिलता है।
फर्स्ट टाइम आप कार खरीद के लेके आए या 2 साल बाद कभी भी आप मेरे पास आए, मैं पूरा पेंट रिस्टोर करके उसमें सेरेमिक कोटिंग अप्लाई कर दूंगा। सेरेमिक कोटिंग क्या होता है? सेरेमिक कोटिंग इज जस्ट सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक लिक्विड फॉर्मुलेशन होता है जो पूरी कार पे अप्लाई हो जाता है आफ्टर पेंट रिस्टोरेशन। बट अब वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मुलेशन है, ग्रेजुअली हम जो वॉश करते हैं, वॉशिंग करने का जो मॉपिंग सबसे खतरनाक, बहुत सारे वीडियोस में मैंने बोले मॉपिंग जो है ना सबसे खतरनाक अस्त्र है गाड़ी की तहस नहस करने के लिए। तो मॉपिंग के द्वारा ही इतना फ्रिक्शन आ जाता है कि ग्रेजुअली आपका जो सेरेमिक लेयर है वो टोटली वाइप ऑफ हो चुका होता है। तो इट मीन्स अगेन यू नीड टू कम नेक्स्ट ईयर, देन अगेन यू नीड टू कम नेक्स्ट ईयर, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो नाउ इट डिपेंड्स, आर यू गोइंग टू गिव वैल्यू टू योर टाइम, आर यू गोइंग टू गिव वैल्यू टू योर मनी, आर यू गोइंग टू गिव वैल्यू टू बोथ? क्योंकि सेरेमिक कोटिंग आपको लगातार बार बार हमारे पास आना पड़ेगा। पीपीएफ वंस डन, चैन की नींद उतने दिन के लिए जितने दिन की आप वारंटी लेके रखें, उससे ज़्यादा ही चलती है बल्कि, बट स्टिल इट्स अ पीस ऑफ माइंड। सो इट्स अप टू यू टू डिसाइड वेदर टू गो फॉर सेरेमिक कोटिंग और पीपीएफ। फिर एक दिन, फिर एक कार, फिर वाइट कार, फिर से पीपीएफ। अब नया बोलूँ तो क्या बोलूँ? लग रहा है जैसे कि जो मैं हमेशा कहता हूँ ना, लव योर कार, लव योर कार, लव योर कार, उसका असर पड़ रहा है। रीज़न बीइंग दिस इज़ द थर्ड वाइट कार इन वन सिंगल वीक जिसमें मैं पीपीएफ अप्लाई किया हूँ। 5 साल बेमिसाल, हर सरकार कहती है जब उसका 5 साल हो जाता है बोलते 5 साल बेमिसाल, नेक्स्ट ईयर वापस हमें वोट दो एंड ऑल दो स्टफ। एनीवे, मैं कोई पॉलिटिक्स में नहीं जाने वाला। इस कार के भी अब 5 साल बेमिसाल होने वाले। रीजन बीइंग दिस कार हैज बीन अप्लाइड विद पीपीएफ पेंट प्रोटेक्शन फिल्म ऑफर्ड बाय गरवारे प्रीमियम वर्जन कमिंग अप विद 5 ईयर वारंटी। गरवारे का प्रीमियम वर्जन ये जो आपको व्हाइट एंड सिल्वर कार पे भी 5 साल की वारंटी देता है। सो दिस इज द बेस्ट थिंग। एंड नाउ जैसे कि पहले बताया था, ये कार दिस इज 5 ईयर ओल्ड कार, 50,000 किलोमीटर लगभग चली हुई। अब अगर मेरे से आप क्वेश्चन पूछो कि व्हाट इज द राइट टाइम टू डू पीपीएफ, सो नाउ आई डोंट हैव एनी आंसर कि नई कार में आपको करना चाहिए कि पुरानी कार में आपको करना चाहिए, कि मतलब कब करना चाहिए, मतलब आई रियली डोंट हैव एन आंसर। माय आंसर इज सिंपल, इफ यू लव योर कार देयर इज नो डिफाइनिंग एज कि आपको कब उसको पेंट प्रोटेक्शन फिल्म करनी चाहिए या कब उसके मैकेनिकल को पूरा एकदम थॉरो चेकअप करा के उसको करेक्ट करना चाहिए, कब आपको उसका पेंट रिस्टोरेशन कराना चाहिए। मतलब आई डोंट हैव एनी आंसर बिकॉज वेदर इट बी अ न्यू कार, वेदर इट बी 5 ईयर ओल्ड कार, पहले एक्सयूवी भी मैंने करी थी लगभग 76,000 और किलोमीटर चली हुई। मर्सिडीज अभी लास्ट वीक होके गई है, दैट आल्सो 40,000 डन। सो देयर इज नो एज सच कोई थंब रूल कि ब्रांड न्यू कार है तो अपने को करना है, पुरानी कार है तो अपने को नहीं करना है। इट्स ओनली अबाउट द वैल्यू ऑफ द एसेट दैट इट हैज। क्योंकि इन कस्टमर को ही इज वेरी पर्सनली नोन टू मी। ये पीपीएफ अगर नहीं भी हुआ रहता, आई विल बी वेरी ट्रू इन दिस रिगार्ड, अगर पीपीएफ नहीं भी हुआ रहता, वर्चुअली नॉट एग्जैक्टली इन दिस वे बट एटलीस्ट इसकी 75% शाइन हमेशा उनकी कार में रहती थी। बिकॉज वो हमेशा टाइमली वॉश कराना, अंदर से साफ रखना, टाइमली सर्विस कराना, एवरीथिंग जो है ना राइट ऑन टाइम, राइट ऑन जॉब हमेशा होता रहा है। अब अगर मैं कोई राइट डेफिनेशन बता नहीं सकता क्या एज में करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सो ओनली थिंग आई कैन से इफ यू लव योर कार यू नीड टू मेक इट लुक अपीलिंग बिकॉज ये आपका सिग्नेचर है। अब एक पीपीएफ के बारे में मैं वीडियोस लगभग लगातार डालते जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक सिंगल टॉपिक को अगर मैं कंसिडरेशन में लूँ, सो सी आई डोंट हैव एनीथिंग न्यू टू से टू यू। रीज़न बीइंग कि नया क्या, नया सिंपल इतना है कि हर बार नई गाड़ी आती है उसमें नए चैलेंज होते हैं। नए चैलेंज इन द सेंस उनके डायमेंशंस अलग होते हैं, उनके कर्व्स अलग होते हैं, उनके मेजरमेंट अलग होते हैं, उनमें कौन सा प्रोडक्ट अप्लाई होना है वो अलग होता है। बट मोरल ऑफ स्टोरी रिमेन सेम, लुकिंग एट योर बजट एंड लव, दोनों चीज़ों का तालमेल बैठा के कार आदमी कस्टमर अपनी कार को हमें देता है कि उसको प्लीज़ एकदम ब्रांड न्यू बना के दे दीजिए। अब नहीं, आई वोंट से कि दिस इज अनएडिटेड वन, सो आई वोंट से कि वो हमें प्लीज़ हमें ब्रांड न्यू बना के दे दीजिए।
हमसे पूछता है कि पीपीएफ करने से क्या होगा, तो माय सिंपल आंसर इज दैट कि जिस दिन आपने शोरूम से गाड़ी खरीदी थी, XYZ कभी भी खरीदी हो, मैं जिस कंडीशन में आपको गाड़ी दूंगा उससे भी बेहतर कंडीशन में गाड़ी दूंगा। एंड सेकंड, अगर उससे बेहतर कंडीशन में गाड़ी दे रहा हूँ, इट मींस बेटर देन द न्यू वन दैट यू हैव ओन्ड अर्लियर। हम सबके लिए ना बहुत आसान है, कार खरीदी, ड्राइवर को चाबी दी, हम पीछे बैठे, कोई भी एक बिल्डिंग में कॉमन हमारा वॉशिंग का बंदा आता है, उस वॉशिंग वाले को रोज चाबी दे दें या हफ्ते में 2 बार चाबी दे दें, भैया वॉश कर दो। अब वो वॉश कर रहा है, कैसा कर रहा है, पानी छोड़ रहा है, सुखा रहा है, मॉप कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, हमें कुछ मतलब नहीं, हम बस गाड़ी स्टार्ट की, लेके आगे बढ़ के निकल पड़े। लेटर ऑन स्टेजेस नीचे कहीं पे रस्टिंग पता चल रही है। रस्टिंग कैसे होगी? रस्टिंग तभी होगी जब पानी वहाँ पे जमा हो रहा है। सो देयर मैनी थिंग्स रिलेटेड टू इट। आई वोंट से कि पीपीएफ से आपकी कार में कभी रस्टिंग नहीं होगी, बट एंड ऑफ द डे हाँ इतना तो मालूम है, जो लोग 40-50 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद भी अगर पीपीएफ करा रहे हैं, सो द आंसर इज़ वेरी सिंपल कि वो अपनी कार का ध्यान बहुत रखते हैं, दैट्स द रीजन वो अभी भी इसमें खर्च कर रहे हैं। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न दैट ये कार और 5 साल रहने वाली, रोड पे बाकायदा एकदम रनिंग कंडीशन में, इन टर्म्स ऑफ लुकिंग एज वेल एज मैकेनिकली, एंड इट्स ऑल एस्पेक्ट वो वैसी रहने वाली है। फॉलोइंग नेक्स्ट सर्विस एस क्रॉस का आपको वॉक अराउंड वीडियो करके दिखाऊंगा। एंड अगेन एज आई से, फोटो में मोबाइल चाहे मैं कोई भी यूज़ कर रहा हूँ, कैमरा चाहे मैं कोई भी यूज़ कर रहा हूँ, एंड ऑफ द डे जो भी इमेजेस मोबाइल में या कैमरा में या DSLR में मेरी आ रही है वो उसी ऑब्जेक्ट की आ रही है। तो ऑब्जेक्ट अगर सुंदर है, ऑब्जेक्ट अगर अपीलिंग लग रहा है, तो बाय डिफॉल्ट उसकी इमेज कैप्चरिंग जो होगी वो भी बहुत अपीलिंग है, बहुत ही सुंदर होगी।